नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज आपकी क्लास में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम दो विभक्तियां पढ़ लिए, दो कारक पढ़ चुके हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक और कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। आज हम पढ़ेंगे हमारी नई वीडियो में करण कारक तृतीया विभक्ति और चिन्ह है हमारा क्या से। कर्ता ने कर्म को करण से। सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट करण कारक आता है। कारक में क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है। तो जो आज हमारे वीडियो में जो नए देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे हम जो वीडियो बनाए। चलो आइए देखते हैं। करण कारक तृतीया विभक्ति और चिन्ह हमारा आता है से। सूत्र हमारा है साधक तम करणम। साधक तमम करणम, इसे कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र माना गया है। साधक तमम करणम, मैं सूत्र इसलिए लिखाता हूं क्योंकि भर्ती परीक्षा में, शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये सूत्र कभी कभी पूछ लेते हैं कि साधक तमम यह सूत्र किसका है या किसे कारक का सूत्र माना गया है। तो कर्णम लिख दे, कर्म लिख दे, अपादानम लिख दे, संप्रदानम लिख दे। तो अगर हमें याद है तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो साधक तमम कर्णम, इसे कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र माना गया है। दूसरा सूत्र आता है कृतरी करणियों या तृतीया। तृतीया कि कृतरी करणियों या तृतीया, कि इसे तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र माना गया है। अब हमें कर्ण कारक में पहचानना क्या है, क्या बोलेंगे कर्ण कारक में। तो हमें इसकी परिभाषा देखनी है कि कर्ण कहते किसे हैं। पहले हमने कर्म तो पढ़ लिया ही, कर्म पढ़ लिया तो कर्ण पहचानेंगे हम। कर्ण किसे कहेंगे, कर्म किसे कहते थे कि कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक अच्छा लगता है या उसे चाहता है, उसे क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। कर्ता की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जो अपने काम को करने में स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले कर्ण के बारे में, कर्ण की परिभाषा पढ़ेंगे, कर्ण किसे कहते हैं। इसके बाद में ही हम सारी जानकारी लेंगे, सारे नियम देखेंगे। तो देखिएगा, कर्ण कि जिसके बिना कोई कार्य निष्पन्न नहीं हो, जिसके बिना कोई कार्य निष्पन्न नहीं हो, अर्थात जो साधक अथवा साधन का काम करे। जिसके बिना कोई कार्य निष्पन्न नहीं हो, जो साधक अथवा साधन का काम करे। अर्थात हम काम कर रहे हैं, उसके बिना काम कार्य सिद्ध नहीं होगा। जो साधक अथवा साधन का काम करे उसे हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। आइए एक उदाहरण के अनुसार आपको समझाते हैं कि उदाहरण हमारे पास है कि शिव कलम से पत्र लिखता है। शिव कलम से पत्र लिखता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे पास ये उदाहरण है, हम इसके क्या करेंगे, डेफिनेशन समझेंगे इसकी कि डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो आइए देखते हैं कि शिव कलम से पत्र लिखता है। शिव कलम से पत्र लिखता है। अब इसमें देखिएगा, जो शिव है वो हमारा क्या है, जो काम को करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, कर्ता। अब लिखना हमारी क्या हो गई है, क्रिया। उसे अच्छा क्या लग रहा है, पत्र। उसे अच्छा लग रहा है पत्र, तो क्या करेगा वो, यहां पर क्या आ जाएगा, कर्म आ जाएगा। अब देखिएगा, कलम के बिना पत्र नहीं लिख सकते। कलम के बिना पत्र नहीं लिख सकते क्योंकि इसके बिना कार्य क्या माना जाएगा, निष्पन्न नहीं होगा, अधूरा माना जाएगा। तो हमें बताया भी गया है कि परिभाषा के अकॉर्डिंग कि जिसके बिना कोई कार्य निष्पन्न नहीं हो, कलम के बिना पत्र नहीं लिख सकते। अर्थात जो साधक अथवा साधन का काम करे, हमारे पास साधक साधन है ये, इस साधन के बिना हम कैसे लिखेंगे पत्र, बताओ। तो हमारे पास जो कलम आ गया है वो हमारा क्या आ गया है, कर्ण आ गया। और हमारे पास चिन्ह भी दे रखा है, ये रहा चिन्ह हमारा कर्ण से। अब इसकी संस्कृत बनाएंगे तो देखिएगा, शिव करता है तो कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा। तो शिव का क्या हो जाएगा हमारे पास, शिव कर्ता आएगा प्रथमा विभक्ति में। अब कलम का क्या करेंगे,
एक कलम है तो क्या आ जाएगा, रामेण। अब कलम तो नपुंसकलिंग है तो क्या आ जाएगा, फलेन, अर्थात कलमेन। सही है, कलमेन। और करम में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीय लगती है। तो पत्र तो क्या आ जाएगा, पत्रम। और लिखना क्या बोलेंगे, लिखती। ठीक है, कि शिव कलमेन पत्रम लिखती, कि शिव कलम से पत्र लिखता है। ये हमारी क्या आ गई है, डेफिनेशन आ गई है करण कारक की। और देखिएगा हमारे पास उदाहरण है, और उदाहरण हमारे पास आ रहे हैं, देखिएगा आप खुद लिखिएगा, इस उदाहरण को करिएगा, मैं आपको दे रहा हूं, लिखिएगा कि राम गांव को बस से जाता है। राम गांव को बस से जाता है। राम गांव को बस से जाता है। राम गांव को बस से जाता है, से जाता है, लिख लिया। अब इसके संस्कृत करेंगे, पहले देखेंगे राम हमारा क्या है, कर्ता, और जाना हमारी क्या आ गई है, क्रिया। अब उसे अच्छा क्या लग रहा है बताओ, गांव अच्छा लग रहा है तभी तो जाएगा, बस अच्छी थोड़ी ना लगेगी कि बस से जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांव अच्छा लगेगा तभी तो जा रहे हैं वो। तो इसमें क्या आ गया, हमारा कर्म आ गया है। और किससे जा रहा है, वो बस से जा रहा है, इसके बिना वो गांव नहीं जा सकता। भाई ये साधक और साधन का काम नहीं कर रही है ना बस, तो ये हमारा क्या आ गया है, करण आ गया है। ऐसा मत करना सर आपने दूसरे नंबर पहले करण लिखा था और अब दूसरे नंबर पर करण कैसे आ गया, करण आ गया। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि राम बस से गांव को जाता है। भाई ये तो हमारा उदाहरण है, संस्कृत में जरूर नहीं है पहले कर्म आए पहले करण आए, जरूर थोड़ी ना ये चीज। तो हमें हमें तो जैसे लिख रखा है वैसे ही करेंगे। तो राम गांव को बस से जाता है, संस्कृत इसकी आ गई राम है, गांव को कर्म विभक्त, कर्म आ गया कर्म कारक अर्थात द्वितीय भक्ति ग्रामम। कर्ण क्या आ जाएगा, बस का क्या करेंगे हम, बस यानेन, बस यानेन। और जाता को क्या बोलते हैं, गच्छति। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको। तो हमारे ये तो हमारे डेफिनेशन पढ़ रहे थे, डेफिनेशन हमारे समझ में आ गई। अब देखिएगा इसके नियम पढ़ेंगे हम, अभी पढ़ेंगे जस्ट नियम। तो देखिएगा पहला नियम क्या आता है, इसको आप उतार लीजिएगा। अब देखिएगा हमारा जो पहला नियम आता है, नियम नंबर 1 लिखिएगा। ये नियम इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, इसमें 2 ही नियम इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखाएंगे हम, आपको सारे नियम लिखाएंगे। तो नियम लिखिएगा, पहला नियम हमारे पास आता है क्या, सह युक्ते अप्रधान, अप्रधाने, सह युक्ते अप्रधाने। ठीक है भाई, सह युक्ते अप्रधाने सबसे बढ़िया नियम हमारा है। पहला नियम है कर्ण कारक का सबसे मोस्ट नियम है, इसके बाद में दूसरा भी नियम मोस्ट ही है। तो सहयुक्त अप्रधान्य, ये एग्जाम में काफी बार पूछते हैं, भर्ती परीक्षा में पूछते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी पूछते हैं, और हमारी क्लास में जो कक्षा 9th है 10th है 8 है उसमें पूछते हैं। तो देखिएगा प्यार विद्यार्थियों, सहयुक्त अप्रधान्य, इसका क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लिखिएगा, इसका इंद्रिय लिखिएगा कि सह साकम सार्धम समम, सह साकम सार्धम समम, इस चारों को एक साथ बोलेगा, सह साकम सार्धम समम। इन सभी का अर्थ क्या होता है, साथ, सभी का अर्थ होता है साथ। सह का अर्थ भी क्या होता है साथ में, साकम का अर्थ भी क्या होता है साथ में, सार्धम का अर्थ भी क्या होता है साथ, और समम का अर्थ भी क्या होता है साथ। के योग में, के योग में कर्ण कारक होता है, के योग में तृतीय विभक्ति लिखा, सीधा सीधा में, के योग में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है, तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट नियम नंबर 1 है सहयुक्त अप्रधाने।
कि सह साकम सार्धम समम, इन चारों को एक साथ बोलिएगा, चारों याद कीजिएगा, क्योंकि सभी का अर्थ क्या है, साथ में है। अगर आपको वाक्य में सह दिख रहा है, या आपको वाक्य में साकम दिख रहा है, या वाक्य में आपको सार्धम दिख रहा है, या वाक्य में क्या दिख रहा है, आपको समम दिख रहा है, अगर ये चारों में से एक भी वर्ड आपको दिख रहा है तो उस वाक्य में क्या करेंगे, जो खाली स्थान आएगा, हमारा फिल इन द ब्लैंक आएगा, उसे में हम क्या कर देंगे, तृतीया विभक्ति लगा देंगे। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। हमारे पास उदाहरण है, उदाहरण देखिएगा। कहां है उदाहरण, देखता हूं, रुक एक मिनट रुको। हाँ जी, खालिस्तान जागृति खालिस्तान जागृति खालिस्तान लिखती, जागृति खालिस्तान लिखती। ठीक है जी, पहला उदाहरण हमारे पास आता है कि जागृति खालिस्तान, रुको रुको रुको, ये नहीं है, एक मिनट रुको, ये इसका नियम नहीं है, आगे देखिए, दोबारा देखिएगा कि इसका नियम, इसका उदाहरण है कि जनक खालिस्तान सह गच्छति, ये है इसका उदाहरण, देखिएगा कि जनक खालिस्तान सह गच्छति। आ गया हमारे पास कि जनक मतलब पिता, यहां मैं लिख देता हूं क्या, पुत्र, कि पिता पुत्र के साथ क्या करता है, जाता है। तो हमारे पास यहां पर खालिस्तान दे दिया गया है, और खालिस्तान देने के बाद में यहां पर जो कोष्टक में है पुत्र है, और पुत्र, अब हमें इस पुत्र को देखकर देखना है कि वाक्य में ये पुत्र कैसे, कौन सी विभक्ति लगेगी, कौन सी लगेगी, द्वितीय लगेगी, तृतीय लगेगी, चतुर्थी लगेगी, पंचमी लगेगी, या सप्तमी लगेगी, या षष्ठी लगेगी, जो भी लगेगी। तो हम इसको वाक्य को देखेंगे पूरे को, इसमें क्या चीज ऐसी है कि हम इसमें ये विभक्ति लगाएं। तो देखिएगा, जनक सह गच्छति, तो हमारे पास ऐसा वर्ड आएगा, तो जो सह शब्द है, तो सह साकम सार्धम समम में कौन सी विभक्ति आती है, तृतीया। कौन सी आती है, तृतीया। तो यहां पर पुत्र का क्या कर देंगे हम, बताओ क्या कर देंगे, पुत्रेण करेंगे, क्या करेंगे, पुत्रेण, की जनक पुत्रेण सह गच्छति, कि पिता पुत्र के साथ जाता है, या पुत्र पिता के साथ जाता है। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल ऐसा आता है, जो छोटी क्लास में है, 8वीं क्लास में है, यहां पर किसी प्रकार का देगा आपको, यहां पर खालिस्तान देगा, और यहां दे देगा आपको क्या, पुत्रेण, और दूसरा क्या दे देगा, पुत्रम। जो भी आपको अच्छा लगता है वो करोगे, जो सही होगा वो हमारा सही होगा। यहां पर फिर क्या आ जाएगा, पुत्रेण आ जाएगा। तीसरा प्रकार का जो प्रश्न आता है वो किस प्रकार का आता है, यहां पर क्या कर देगा, पुत्रेण दे दिया। अब जो अंडरलाइन दे रखी है, तो आपको बताना है कि पुत्रेण में कौन सी विभक्ति है और किसके योग में है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, तृतीय विभक्ति। जो 10वीं क्लास वाले के लिए इंपॉर्टेंट है ये नियम, ये नियम है बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तृतीय विभक्ति सह शब्द योगे, सह शब्द योगे, कि तृतीय विभक्ति है, और सह शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आई है, तृतीय विभक्ति है। पुत्र का क्या किया है, पुत्रेण। अगर 8वीं क्लास में अगर ऐसा है तो हमें सिर्फ क्या लिखना है, तृतीय विभक्ति लिखनी है, और तत्कारणम नहीं पूछता है, बस ये पूछेगा कि पुत्रेण में कौन सी विभक्ति है, बस। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। इससे बड़ी क्लास में भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पर पुत्रेण की जगह क्या दे दे, आपको पुत्रार्थ दे दे, और बताया जाएगा कि यहाँ पर क्या करना है, आपको जो रेखांकित पद है इसको क्या कर दीजिएगा, शुद्धिकरण कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सह को देखकर हमें क्या करना है, पुत्र का आपका क्या करना है, पुत्रेण करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से सही तरीके से करना है, क्योंकि अब तो आप कर दोगे समय पुत्रेण रामेण प्रकार कर दोगे, जब सारे एक साथ सारे हो जाएंगे, नियम हो जाएंगे, सारे विभक्तियां हो जाएंगे, सारे कारक हो जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। और हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें क्या करते रहना है, अभ्यास करते रहना है, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत हो तो हमारे पास जो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, और फिर भी हम आपको क्या करेंगे, आपके जो कमेंट को देखकर आपको वही उत्तर दे देंगे आपको, और यह वीडियो में आपको बता देंगे किस प्रकार का ये आपका कमेंट आया था, तो इसका उत्तर क्या है, ये उत्तर आएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो आपको हमसे बात कीजिएगा। ठीक है, तो जनक खालिस्तान सह गच्छति, यहां पर क्या आ जाएगा, सह को देखकर यहां पुत्र शब्द का पुत्रेण आ जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा।
सहयुक्त प्रधान है। ज्यादा नियम नहीं लिखाऊंगा, एक नियम और लिख लीजिएगा, इसका एक उदाहरण लिख लीजिएगा, एक लिख लीजिएगा किसका, जो स्त्रीलिंग का है तो पुत्रेण का आ गया, तो अब लिखिएगा स्त्रीलिंग का, सीता, सीता खालिस्तान साकम पठती, साकम पठती, तो यहां पर मैं देता हूं क्या, गीता। अब गीतेन नहीं करना है इसमें, कभी गीतेन कर दो कि सर साकम को देकर हम गीता का क्या कर दिया, गीतेन कर दिए। गीतेन कोई शब्द होता ही नहीं है, क्योंकि ये लता का रूप है, लता का, सीता का, गीता का, रमा का जो रूप होता है उसमें तृतीय विभक्ति देखेंगे, तो गीता का क्या हमें क्या करना है, लतिया अर्थात गीतिया। तो हम इसको अलग इसलिए लिखा रहे हैं कि आपको अगर रूप भी याद नहीं करो तो कम से कम ये तो याद रहेगा, हाँ सर ने लिखाया तो था गीता का रूप में, कम से कम ये तो बताया था हाँ इसका गीतिया होते हैं तृतीय व्यक्ति में, तो आप ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो और देखिएगा इसके उदाहरण और आते हैं। तीसरा उदाहरण हमारे पास आता है, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ते खालिस्तान सार्धम क्रीडंती। ठीक है, अब हमारे पास ये दे देता हूं मैं क्या, सौमित्र। तो आप मेरे को लग रहा है कि आप सीधे उदाहरण को न देखते हुए, पूरे वाक्य को न देखते हुए सौमित्र का क्या करोगे, आप सौमित्रेण करोगे, जो कि हमारा जल्दबाजी में क्या हो जाएगा, गलत साबित हो सकता है। तो हमें करना क्या है, इसलिए तो मैं आपको अलग अलग उदाहरण लिखाता हूं। तो हमें देखना है कि ये जो क्रीडंती आ रहा है, पठती आ रहा है, गच्छती आ रहा है, तो ये तो बहुवचन है, बहुवचन आ रहा है ना, पठती पठते पठंती, तो क्रीडती क्रीडते क्रीडंती, तो बहुवचन आ रहा है, तो हमें तो बहुवचन का रूप देखना है प्यारे विद्यार्थियों, न कि हमें एक वचन का रूप देखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सौमित्र का, तो रामेण रामाभ्याम रामे, तो ये क्या आ जाएगा, सौमित्रई। मेरे को पता था आप सौ क्या करोगे, आप सौमित्रेण करोगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आपको सोच समझकर, ज्यादा जल्दबाजी में न करते हुए हमें क्या करना है, इसका उत्तर देना है आराम से तसल्ली पूर्वक। ठीक है, तो हमारा जो ये नियम है ये तो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो हमें देख लेना, आपको देखना है कि सह साकम सार्धम, इसमें पूरे वाक्य में ये देखना आपको, जहां पर भी मिल जाए वहां पर कौन से भक्ति लगाने, तृतीय लगाने या कर्णकारक लगाने। ठीक है, इससे अगर कुछ प्रश्न नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा नियम 1 नंबर हो गया। तो दूसरा नियम देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, लिख लीजिएगा इसको। देखिएगा अगला नियम, हमारा जो नियम नंबर 2 है, ये भी इंपॉर्टेंट नियम है, और इस नियम में क्या करेंगे, देखो इस नियम को लिखेंगे दूसरा नंबर का, एनांग विकारे, एनांग एनांग विकारे अर्थात येन धन अंग धन विकार है, शब्द से क्या बना है, एनांग विकार बना है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, इसका इंग्लिश लिखिएगा कि जिस अंग के माध्यम से आप नोट्स को बनाते रहना भैया, जिस अंग के माध्यम से जिस अंग के माध्यम से प्राणी के विकार को दिखाया जाएगा, माध्यम से प्राणी के विकार को दिखाया जाएगा, जिस अंग के माध्यम से प्राणी के विकार को दिखाया जाएगा, उस अंग में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है, तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखिएगा, हमारे वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि पूरे नियम को देखिएगा कि आपको लिखा रहे हैं, इसके बाद में अगर पूरा नियम पढ़ने के बाद में समझ में नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक कर सकते हो हमारी वीडियो को। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िएगा, तो समझ में आएगा आपको। तो एनांग विकारे, एन धन अंग धन विकार, अर्थात जिस अंग के माध्यम से प्राणी के विकार को दिखाया जाएगा नहीं लिखा मैंने, दिखाया जाएगा, उस अंग में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब देखिएगा, हमारे जो शरीर में अंग होता है, किसी भी प्राणी का नाम ले देगा यहां पर, और उस अंग
किसी का भी एक अंग क्या कर देगा, क्षतिग्रस्त कर देगा, अर्थात विकार उत्पन्न कर देगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई काना हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई बहरा हो गया, तो वहां पर जौन सा अंग विकार उत्पन्न किया है उस अंग में क्या कर देंगे हम, तृतीया विभक्ति लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा एक बार नियम, हमारे नियम के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण देखिएगा, क्या उदाहरण है कि सह, पहले समझिएगा, लिखेगा नहीं, पहले समझिएगा, उसके बाद में उतारिएगा। सह, सह खालिस्तान, सह का खालिस्तान काण अस्ति, सह खालिस्तान काण अस्ति। यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, नेत्र। अब आपको दिमाग में आ रहा है सर नेत्रण करना है, तो नेत्रण तो करना है, समझिए तो होगा पहले, तृतीय भक्ति पढ़ रहे हैं तो नेत्रण तो करेंगे ही कि सह खालिस्तान काण अस्ति, कि वह क्या है, काणा है, किससे है, आंख से है। और किससे होता है, काणा तो आंख से होता है। तो यहां पर नेत्र का क्या कर देंगे हम, नेत्रेण, क्या कर देंगे, नेत्रेण, कि सह खालिस्तान नेत्रेण काणा अस्ति, कि वह आंख से क्या है, काणा है। तो यहां पर नेत्र क्या कर देंगे, नेत्रेण कर देंगे। समझ में कुछ आ गया होगा आपको। यहां आपको जो खालिस्तान, यहां आपको जो कोष्टक में देगा वो यहां भरना है, कौन सी विभक्ति लगेगी। आपको नियम को देखकर, आपको वाक्य को देखकर सारे नियमों को एडजस्ट करके देखना है कि इसमें ये विभक्ति लग रही है, इसमें ये कारक लग रहा है, इसमें इस प्रकार आएगा। तो आप कर दोगे इसको, समझ में आपको आ गया होगा। समझ में जब आएगा, जब मैं सारे नियम उदाहरण करवाऊंगा। तो एक उदाहरण तो हमारे पास हो गया, दूसरा उदाहरण देखिएगा। दूसरा उदाहरण है कि बालक, बालक खालिस्तान बधिरे, बधिरे वर्तते, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, करण, करण। तो करण का मतलब होता है कान, कान से क्या होता है आदमी, बहरा होता है। और क्या होता है भाई, कान से क्या होता है, बहरा। तो यहां पर क्या लिख देगा, कर्ण का क्या कर देंगे हम, कर्णेन। वो दिक्कत सर, हमें कोई दिक्कत नहीं आती जब आप पढ़ाते हो, जब दिक्कत आएगी भी नहीं आपको, अभी दिक्कत आपको आएगी जब आपको बताएंगे थोड़ी देर में। आगे देखिएगा, तीसरा उदाहरण हमारे पास आता है, साधु खालिस्तान खंज अस्ति। खंज का मतलब क्या होता है भाई, लंगड़ा। खंज का मतलब क्या होता है, लंगड़ा। तो यहां पर लिखता हूं मैं क्या, पाद है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये आ गया है कि साधु खालिस्तान खंज अस्ति, कि साधु है जो पैर से क्या है, लंगड़ा है। अब पैर से लंगड़ा है तो यहां पर क्या कर देंगे, पादे का पादेन। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं होती है हमें। तो जब आप पढ़ाते हो तो हमेशा मन करता है कि हम पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। और देखिएगा हमारे चौथा उदाहरण आता है, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी खालिस्तान खलवाटे, श्रेष्ठी खालिस्तान खलवाटे विदते। और खलवाटे का मतलब क्या होता है भैया, बताओ क्या होता है खलवाटे का मतलब। खलवाटे का मतलब होता है गंजा, अपने देशी भाषा में बोलते हैं टकला। तो गंजा होता है, और गंजा किससे होता है, सिर से होता है। तो सिर का क्या करेंगे हम, तृतीय भक्ति लगाएंगे, सिरसा बनेगा। कभी मत कर देना श्रेण, कभी अपने नियम लगाओ, श्रेण, नेण, नेण, नेण नहीं लगाना है हमें। तो क्या करना है, अब आपको मैं लिखा दिया हूं, सिर का मतलब होता है सिरसा भी होता है तृतीय भक्ति। अब आपके दिमाग में अगर ये उदाहरण यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से देखा है तो आप समझ जाओगे, हाँ सिरसा शब्द होता है, सर ने बताया था, इसलिए मैं आपको ये बताया हूं सारे उदाहरण अलग अलग प्रकार के। पांचवा उदाहरण आता है, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो हमें गलती करते हैं, देखिएगा। सूरदास है, ये आपको समझाया हुआ भी है, आप कर सकते हैं इसका। सूरदास अंधे आसित, सूरदास अंधे आसित। तो आप कर दोगे इसका, सिंपल सा का है। तो क्या करेंगे यहां, इसका नेत्र का क्या करेंगे, नेत्रेण करेंगे। वाह भाई वाह, मान गए आपको। अरे नेत्रेण क्यों करेंगे भाई, नेत्रेण का मतलब होता है एक आंख से। क्या एक आंख से कोई व्यक्ति अंधा हो सकता है क्या, आप ही हो सकते हैं एक आंख से अंधा। तो यहाँ पर नेत्रण का मतलब होता है एक आंख होता है, यहां हमें दोनों आंखों से अंधा करना है, एक आंख से तो काना होता है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि अब अभी एक इंपॉर्टेंट उदाहरण आने वाला है,
जो हम क्या करते हैं, नेत्र को देखकर हम क्या करेंगे, जल्दबाजी में क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या करेंगे, हम गलती कर देते हैं। तो नेत्र का क्या कर देते हैं, हम नेत्रण करेंगे। नेत्रण करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, रामेण रामाभ्याम रामवे। तो यहाँ पर कौन सा वचन आएगा बताओ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बताओ। बहुवचन आएगा, क्योंकि तीन तीन आंखें होती है हमारी पास। अगर हमारे पास तो दो आंखें होती है, दो आंखों से करना है तो नेत्रण का क्या आ जाएगा, नेत्र का नेत्राभ्याम आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो सूरदास है नेत्राभ्याम अंधे आशी। हमें वाक्य को देखना है कि ये वाक्य क्या कह रहा है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है, नहीं तो अन्यथा एक नंबर कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो आपको पढ़ाए हैं। तो ये 5 के 5 उदाहरण उतार लीजिएगा अच्छी तरीके से आपको। तो हमने 2 उदाहरण आपको बता दिए हैं, सह युक्ति अप्रधान, सह साकम सार्धम समम। दूसरा आता है एनांग विकार है, एन धन अंग धन विकार है, अर्थात जिसके भी अंग विकार उत्पन्न होता है वहां पर कौन सी भक्ति लगाएंगे, तृतीया। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब आप क्या कर दीजिएगा, हमारे कहने से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।